नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के राष्ट्रपति भवन में दुनिया के सबसे ताकतवर एक समय रहे भारत पर 200 साल तक शासन करने वाली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पत्नी चुपचाप बैठी थी और किसी को पता ही नहीं था। जी, जब पद्म भूषण अवार्ड जब पद्म अवार्ड बंट रहे थे 2023 के, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू कक्ष में बस पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम गण्यमान्य व्यक्ति थे, लेकिन उस हॉल में पीछे की सीट पर 200 साल तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी बैठी हुई थी और किसी को पता ही नहीं था। दरअसल अक्षता सुनक, ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता सुनक, अपनी मां को पद्म अवार्ड दिलाने आई हुई थी। इन्फोसिस के डायरेक्टर रहे नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को पद्म अवार्ड मिलना था और अपनी मां के लिए पद्म अवार्ड दिलाने के लिए वो साथ आई हुई थी, अक्षता मूर्ति। और किसी को पता ही नहीं चला। एकाएक जब पद्म अवार्ड की घोषणा होनी थी, ये सुगबुगाहट हुई कि एक समय भारत पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटिश सरकार की मुखिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पत्नी यहीं बैठी हुई हैं। अक्षता सनातनी हिंदू हैं। अपने पति ऋषि सुनक के साथ वो अक्सर मंदिरों में दिखाई देती हैं, लेकिन ये सादगी अक्षता ने अपने पिता नारायण मूर्ति और मां सुधा मूर्ति से सीखी है। कहते हैं कि दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्तियों में से एक इन्फोसिस के डायरेक्टर रहे नारायण मूर्ति 60 साल के जब हुए तो उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपने आप को रिटायर्ड घोषित कर दिया। उनकी बेटी अक्षता उनकी कंपनी के में शेयर होल्डर भी हैं और एक बड़ी औद्योगिक साम्राज्य की मालकीन है। यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर सादगी के क्या मायने हैं। अक्षता के बारे में जब पता चला भारत सरकार को तो उन्हें आनन फानन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल वाली कुर्सी दी गई। इसके दो मायने हैं। ये बदले भारत में ये सनातन की ताकत है कि एक घोर सनातनी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है और उसकी सनातनी भारतीय पत्नी, भारतीय मूल की ऋषि सुनक की भारतीय पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी हैं, मतलब वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हैं। और ये सनातन की ताकत और उसकी सादगी दर्शाता है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी उनके अंदर की सादगी क्या है। भारत सरकार को ये पता ही नहीं था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पत्नी भारत में है। यदि यूं ही वो अपनी प्रोटोकॉल के मुताबिक आती तो इसके मायने होते, लेकिन ये पता चलते ही भारत सरकार ने उन्हें विशेष सम्मान दिया क्योंकि वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हैं। उन्हें देश के विदेश मंत्री के बगल की कुर्सी थमाई गई, उनका सम्मान किया गया। राष्ट्रगान से पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई। पद्म अवार्ड लेते हुए उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के बगल में बैठकर इस पूरे समारोह को देखा, अपनी मां को भी सम्मानित होते हुए देखा। और खुशी की बात यह है कि एक बेटी ने, जो इतनी दुनिया की सबसे ताकतवर राष्ट्र की मुखिया की पत्नी है, अपनी मां को सम्मानित होते हुए देखने के लिए भारत में आई, राष्ट्रपति भवन में बेहद सादगी के साथ आई। ये सादगी भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि छोटा सा चीज पा लेने के बाद भी इंसान कितना अहंकार में है।
अक्षता मूर्ति के संस्कार अपने माँ बाप से आए हैं। ये पूरा सनातनी हिंदुत्व के संस्कार हैं जिसको प्रामाणिक रूप से अक्षता ने दुनिया को दिखाया है। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की चूंकि वो पत्नी हैं तो उनकी सादगी सनातन की सादगी के रूप में दुनिया के लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।